आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डरावनी कहानी लेकर आया हूं। यह कहानी है विपिन त्रिपाठी और उनके परिवार की, जो लखनऊ से चित्रकूट घूमने निकले थे और रात के जंगल वाले मोड़ पर फंस गए। सुनसान रास्ता, घनी धुंध और अचानक सामने आई सफेद साड़ी वाली रहस्यमयी औरत ने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। यह सच्ची घटना है जो डर और रहस्य से भरी हुई है। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम विपिन त्रिपाठी है, उम्र 38 साल, पेशे से सरकारी इंजीनियर। मैं लखनऊ के हजरतगंज इलाके में रहता हूँ। उस साल गर्मी की छुट्टियां जल्दी शुरू हो गई थी तो सोचा परिवार को कहीं घुमाने ले चलूं। माँ की बरसों की इच्छा थी चित्रकूट जाने की। राम जी के वनवास की धरती है बेटा, एक बार जरूर चलना चाहिए। बस उसी इच्छा को पूरा करने के लिए मैंने योजना बना ली। हम 4 लोग थे, मैं, मेरी पत्नी रीमा, 10 साल का बेटा मानव और माँ। सुबह लखनऊ से निकले तो सब कुछ सामान्य था। रास्ते में ढिंडोरी ढाबे पर रुके, पूरी सब्जी खाई, चाय पी। हवा में गर्मी थी पर परिवार के साथ यात्रा का उत्साह सब कुछ भुला रहा था। बांदा पहुंचते पहुंचते शाम के करीब 7:00 बज गए थे। आसमान लाल हो चला था, सूरज जैसे किसी पहाड़ी के पीछे डूबने की कोशिश में था। रीमा बोली, अब यही किसी होटल में रुक जाई, जंगल वाला रास्ता रात में ठीक नहीं। मैंने मोबाइल पर जीपीएस देखा, उसमें लिखा था देवकली घाट से होकर जाने वाला रास्ता छोटा है, सिर्फ 42 की मी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बस आधे घंटे की बात है रीमा, फिर चित्रकूट पहुंच जाएंगे। माँ ने भी धीरे से कहा, बेटा रात में जंगल मत पार करना, वो रास्ता बड़ा सुनसान रहता है। पर मेरी आदत रही है तर्क करने की। मैंने कहा, माँ आजकल कोई जंगल जंगल नहीं बचा, चारों तरफ मोबाइल टावर लगे हैं, कुछ नहीं होगा। हमने देवकली घाट का मोड़ पकड़ा। सड़क शुरू में तो ठीक ठाक थी, दोनों तरफ खेत, बीच में चमकदार काली सड़क। लेकिन कुछ किलोमीटर आगे बढ़ते ही सड़क संकरी होती चली गई, बाएं दाएं पेड़ों की दीवार सी खड़ी हो गई, ऊपर से शाखाएं मिलकर जैसे छत बना रही हो। रात के 9:30 बज रहे थे, आसमान काला हो चुका था और चांद कहीं बादलों के पीछे छिपा था। देवकली घाट के जंगल का रास्ता मानो किसी और ही दुनिया में ले जा रहा था। दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे सागौन और नीम के पेड़ थे, जिनकी शाखाएं आपस में मिलकर ऊपर से एक सुरंग जैसी बना रही थी। कार की हेडलाइट बस कुछ मीटर तक ही रास्ता दिखा पा रही थी। हवा भारी थी, जैसे उसमें कोई पुरानी सी गंध बसी हो, मिट्टी, धुएं और किसी सड़ी हुई चीज की मिलीजुली बू। कार के अंदर माहौल बिल्कुल चुप था, बस इंजन की आवाज और झींगुरों की तीखी टर टर। मोबाइल नेटवर्क गायब था, जीपीएस भी बार बार रूट रिकैलकुलेटिंग दिखा रहा था। रीमा बार बार शीशे से बाहर झांक रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, विपिन कुछ अजीब लग रहा है, हवा में जैसे किसी की मौजूदगी है। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की, अरे नहीं, यह जंगल की नमी है, कुछ नहीं। पर अंदर से मैं खुद बेचैन था। स्टीयरिंग पर मेरी उंगलियां पसीने से भीग रही थी। अचानक धुंध छाने लगी, इतनी घनी कि आगे का रास्ता धुंधला पड़ गया। मैंने कार की स्पीड घटा दी, हेडलाइट की रोशनी अब दूधिया धुंध में तैर रही थी। सामने मुश्किल से 5 मीटर तक ही दिखाई दे रहा था। माँ पीछे की सीट पर राम नाम जप रहे